नमन करती हूँ। और मेरे समक्ष सभी आज के अतिथि सम्मान मूर्ति जो बड़ी दूर दूर से आए हैं, कोई लखनऊ से आया है, कोई प्रयागराज से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई झांसी से आए हैं, उन सबका मैं, कोई वाशी नवी मुंबई से भी काफ़ी लोग हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता है कि अब इसको बार बार बताने की ज़रूरत है। सभी लोग अग्निशिखा मंच के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं, पर कुछ संक्षिप्त में बातें जरूर बताऊंगी, क्योंकि पिछले दिनों मेरे पारिवारिक जीवन में कुछ दुर्घटना घटी, जिससे अग्निशिखा मंच का सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियाँ थोड़ी शिथिल पड़ गई थी। लेकिन आप लोगों की प्रेरणा, मेरे बच्चों के सहयोग और माननीय अशोक मेहरा जी के निरंतर सहयोग से आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष उसी शिद्दत के साथ वापस आई हूँ, वही काम करने के लिए जिस तरह से मैं अतीत में काम करती रही हूँ। अग्निशिखा मंच का स्थापना मैंने स्टार्टिंग में तो महिलाओं की समस्याओं को लेकर की थी। उस समय अश्लीलता बहुत अपनी चरम सीमा पे थी, तो मैंने अश्लीलता विरोधी आंदोलन चलाया। काफ़ी लंबा आंदोलन चला और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो मैंने छोड़ा हो, सभी क्षेत्रों में आंदोलन किया, बहुत बार जेल यात्राएं भी की। उसके बाद मैंने महिलाओं में डोमेस्टिक वायलेंस, बलात्कार या महिलाओं को ऑफिसों में जो उनके साथ अभद्र व्यवहार होता था, उनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, कानूनी न्याय दिलाया। मतलब मैं अपने कामों की फेहरिस्त यहाँ पे पूरी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और अभी हम अपने अतिथियों को सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपसे बात करती हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति कोरोना काल में जो मेरे अवलंब थे, मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद थोड़ा लग रहा था कि अब काम करना मुश्किल होगा, लेकिन सब लोगों के सहयोग से मैं पुनः वापस खड़ी हो गई हूँ। और इसमें मेरे बच्चों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे फिर उसी तरह से बोला, मम्मी आप घर में नहीं बैठेंगी, जैसे आप पहले थी आप वैसे ही करो। तो मैं वापस करने लगी और आप सब लोगों का इतना प्यार मिलता है, मुझे इतना स्नेह मिलता है कि कोई घर में बैठ ही नहीं सकता है। मैं आदिवासी क्षेत्रों में जाती हूँ तो वहाँ के लोग मुझे इस तरह से प्यार करते हैं कि ऐसा लगता है मैं यहीं इनके बीच में ही रह जाऊँ, मैं घर वापस ही नहीं आऊँ। इतना मतलब यदि मैं बहुत दिनों तक नहीं जाती हूँ तो मुझे आवाज़ देते हैं। हमारे बीच में एक वृद्धाश्रम चलाने वाली प्रतिभा जी आई हुई हैं, उनके यहाँ भी मैं जाती हूँ, वृद्धाश्रम में काम करती हूँ, तो देखती हूँ कि लोग, महिलाएं किस तरह से हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तब मुझे यह सम्मान समारोह करते हुए 25 साल हो गए हैं और अग्निशिखा का ज्योति जलाए हुए 30 साल हो गए। 30 साल से निरंतर मैं बहुत काम करती आ रही हूँ। पहले मैं सिर्फ 8 मार्च को महिलाओं को ही सम्मानित करती थी, लेकिन मैंने एक बार मन में विचार आया कि महिलाएं अपने आप तो सब नहीं कर सकती हैं। जब तक पुरुष का सहयोग नहीं मिलेगा वो बाहर बेहतर काम नहीं कर पाएंगी। यदि उनको घर से बाहर जाने को नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगी। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मैं महिलाओं की प्रतिभाओं को, उनकी उपलब्धियों को देखकर सम्मान करती हूँ, उसी तरह मैं पुरुषों को भी सम्मानित करूँगी। और फिर मेरा ये काम निरंतर चलने लगा और मैं काम कर रही हूँ। जिन लोगों ने मेरे इन कामों में मुझे सहयोग दिया है, मुझे सबल दिया है, उनका सबका मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरी उन बहनों का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ जिन्होंने कदम कदम पर मुझे साथ दिया, मेरा सहयोग किया। और जितने भी लोग हैं सब बहुत प्यारे लोग हैं, जितने भी यहाँ पे आए हैं। मैं किसी के मतलब मैं क्या बताऊँ, सबका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। इतने ही कह के मैं सबको धन्यवाद, पुनः सबका अभिनंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। बस यही कहती हूँ कि समाज का काम आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग मुझे सहयोग करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, तो सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दिया जलाए रखती। सीमा जी करीब 10 वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंचों पर काव्य पाठ और मंच संचालन करती आ रही हैं। साथ ही नाट्य लेखन तथा निर्देशन भी करती आ रही हैं। सीमा जी समाज सेवा, लायंस क्लब इंटरनेशनल संस्था से जुड़कर कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था, अनाथ बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा दान के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के स्कूल फीस,
पुस्तकें और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था, वृद्धाश्रम में रहने वाले बीमार और लाचार बुजुर्गों के लिए दवाइयों, पौष्टिक भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था करवाती हैं। कार्यक्रम रोटी बैंक के जरिए फुटपाथ पर रहने वालों के लिए घर की रोटी की व्यवस्था करवाती हैं। सामाजिक और साहित्यिक ताली आपकी टुकड़ों में मत बजाइए, बजाना भरपूर बजाइए। देखिए जीवा, इस मोमेंट को जीना है आपको। जब ऐसा कुछ चलता तो आदमी भूल जाता, खो जाता जो सब चल रहा उसके सामने। आप भी डूब जाइए। ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था, सब डूबे हुए थे। कलेक्टर साहब की मिसेज जोश जोश में सब भूल गई और अपने पति के कंधे पे हाथ मारा और बोला भाई साहब मजा आ गया। आप भी ऐसा कुछ करो कि डूबो, तालियां बजा तो भरपूर बजाइए। सामाजिक और साहित्यिक कार्यों के लिए आप लंदन पार्लियामेंट में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा साहित्य जगत में योगदान के लिए साहित्य सेतु सम्मान, सिंगापुर में सिंगापुर उच्चायुक्त द्वारा अंतरराष्ट्रीय गौरव सम्मान, लायंस क्लब इंटरनेशनल सम्मान, काव्यधारा राष्ट्रीय साहित्य सम्मान आदि अनेक उपलब्धियां हैं। अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए आपको अग्निशिखा समाज भूषण सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करती है। संस्था आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपके सुख समृद्धि की कामना भी करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका पांडे, मुंबई। समाज भूषण सम्मान प्रशस्ति पत्र श्रीमती सीमा त्रिवेदी जी। मैं हमारे आदरणीय अनिल गलगली जी से और आदरणीय रघुवंशी जी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि वे उन्हें सम्मानित करें। श्रीमती सीमा त्रिवेदी जो बेलापुर से हमारे बीच बता रहे हैं। मित्रों, ये आपको जो ये अंतिम व्यक्ति खड़ा है, इसको झेलने के बाद आपको कविताएं सुननी होंगी और भोजन करना होगा। तो अब आपके धैर्य का अंत होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अध्यक्ष हूँ तो मुझे थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में और सबके बारे में थोड़ा विस्तार से अपनी बात रखनी होगी। सबसे पहले मैं अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के अध्यक्ष अलका पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसे कार्यक्रम निरंतर पिछले 30 वर्षों से कर रही हैं। और अलका का मतलब होता है अलग, जो शब्द है मूल शब्द है अलग, अलग से बना है अलका, तो होती है जुल्फें। और जब शायरी होती है, कविता होती है, तो सौंदर्य के संदर्भ में उसका उपयोग किया जाता है, रिझाने के लिए किया जाता है। लेकिन एक अलका होती है अलकापुरी, जो कुबेर की है, स्वर्ग में है, जो स्वर्ण का होता है, जो सबसे कीमती होता है। और हर कोई जो है स्वर्ण प्राप्त करना चाहता है। इस जमाने में राजा स्वर्ण मुद्राएं दान करते थे। तो मुझे लगता है कि समाज को जो है एक तरह से वह स्वर्ण मुद्राएं दान कर रही हैं, जिस तरह जो समाज सेवा कर रही हैं, लोगों का सम्मान कर रही हैं एक अकेली महिला होकर। तो मुझे लगता है कि ये सम्मान जो है ये किसी स्वर्ण मुद्रा से, किसी पोटली से कम नहीं है। और ये जो इतने लोगों को एक स्त्री को जुटा, एक स्त्री जो है सारे लोगों को मुंबई से, अहमदाबाद से, पटना से, कहाँ से सबको जुटा के लाई है, खोज कर प्रतिभाओं को लाई है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही विशेष बात है। और ये केवल अलका पांडे ही कर सकती है, ऐसा कोई दूसरा कार्यक्रम मैंने मुंबई में पिछले 27 वर्षों से मैंने नहीं देखा है। कृपया मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम करें। हाँ, बात हो जाए तो मैं बोलूँ, क्योंकि उधर भी ध्यान जा रहा है। मित्रों, मैं मंच पर आज विशेष अतिथि के रूप में भाई दयानंद तिवारी जी, आदरणीय प्रमिला शर्मा जी, आदरणीय रामप्यारे रघुवंशी जी, आदरणीय सेवा सुंदर प्रसाद जी, अनिल गलगली जी और आज के मुख्य अतिथि कमलेश पाठक जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मंच की गरिमा बढ़ाई। और आज की सत्कार मूर्तियों में महेश जी, शालिनी गायकवाड़ जी, प्रदीप ठक्कर जी, प्रतिभा कालेकर जी, कमलेश गुप्ता जी, चंद्रिका व्यास जी, समाज भूषण सम्मान के लिए उषा दत्त जी, पतंजलि शिखर सम्मान के लिए नीलम गुप्ता जी, अहमदाबाद से साहित्य भूषण के लिए कुमुद वर्मा जी, लखनऊ से साहित्य शिरोमणि के लिए उषा वाजपेयी जी, साहित्य भूषण समाज के लिए दयाशंकर प्रसाद जी प्रयागराज से, नीता वाजपेयी जी कला शिरोमणि मुंबई से, सीमा त्रिवेदी जी समाज भूषण सम्मान, संजय दुबे जी
समाज भूषण सम्मान और मिथिलेश पुरोहित जी कला गौरव सम्मान आज इन्हें दिया गया। इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत इन सबको बधाई देता हूँ। अभी मैं जब सुन रहा था व्याख्यान तो मुझे दो चीज़ें ध्यान में आई। चूँकि हम साहित्य का कार्यक्रम, भाषा का, तो मैं दो चीज़ें यहाँ सूचनार्थ कह रहा हूँ, उसको अन्यथा न लें। एक अभी भाई कुमार जी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद, तो आपको बताऊं मुंशी प्रेमचंद कोई एक व्यक्ति नहीं रहे। मुंशी अलग व्यक्ति हैं, प्रेमचंद अलग व्यक्ति हैं। मुंशी हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, जो गुजराती और हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे और संविधान सभा के सदस्य थे। और इस मुंबई प्रेसिडेंसी जब ये राज्य हुआ करता था तो इसके वो गवर्नर भी रहे और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और संविधान सभा के सदस्य रहे। और उन्होंने भारतीय विद्यापीठ का की स्थापना की है, जो भारत सहित अमेरिका में काम करती है। तो प्रेमचंद और कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने मिलकर हंस प्रकाशन शुरू किया और हंस पत्रिका हुई। उसके संपादक द्वय थे, मुंशी कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी और प्रेमचंद राय। तो उसमें से चूंकि नाम बहुत बड़ा था तो उधर से मुंशी ले लिया गया, इधर से प्रेमचंद हो गया। चूंकि उस जमाने में कायस्थों को हमारे उत्तर भारत में लोग मुंशी जी समझते थे, तो उनको लगा ये मुंशी प्रेमचंद एक ही व्यक्ति हैं। ये चूंकि कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी उनसे बहुत वरिष्ठ थे और बहुत बड़े, खास करके अध्यात्म के कृष्ण पर लोपामुद्रा उनकी एक बड़ी कृति है। तो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ये एक व्यक्ति नहीं, जो है ये दो व्यक्ति थे, मुंशी और प्रेमचंद। दूसरी बात, अभी नीता जी जब अपने व्याख्यान में कह रही थी, अध्यक्षों से टकराता रहा, एक अकेला दीपक रात भर अंधेरों से टकराता रहा, आंधी तूफान खौफ रहकर डराता धमकाता रहा और रसद की आस खत्म होते ही सुबह जंग जीत जाता रहा। एक अकेला दीपक रात भर अंधेरों से टकराता रहा। धन्यवाद। के लिए मैं अग्निशिखा मंच की और आदरणीय अलका पांडे जी की और हमारे अनुज, इनकी सबसे ज़्यादा, पंकज की सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझकर और मुझे कहा कि नहीं आप भेजिए आपकी पुस्तक, और मैंने भेजी और मुझे पुरस्कार मिला। तो सबसे ज़्यादा मैं आभारी इस मंच के लिए हूँ। और इस मंच के लिए मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है। अग्निशिखा मंच के लिए ये मेरे वाक्य कि हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है और हमको भी इस दुनिया का भूगोल बदलना आता है। और पत्थर को भगवान बनाया है हमने, तो इंसान को इंसान बनाना आता है। और इंसान को इंसान बनाने वाली अग्निशिखा मंच और हमारी अलका पांडे जी और हमारे छोटे से अनुज, इनको सबको नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं अपने दो शब्द यहाँ पर संपन्न करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हूँ मैं यहाँ अहमदाबाद से आई हूँ। अखिल भारतीय अग्निशिखा सम्मान के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। यह एक ओपन आमंत्रण था। मैंने भी सभी निवेदकों की तरह ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन किया था, जिसमें मेरा साहित्य भूषण सम्मान 2025 के लिए चयन हुआ है। मैं एक लेखिका, कवयित्री और एजुकेशनिस्ट हूँ, जिसको शिक्षाविद कहेंगे। एक अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का इतना सम्मान देखकर अत्यंत गौरवान्वित और हर्षित हूँ। मैं अग्निशिखा मंच की भी हृदय से आभारी हूँ। लेखिका के तौर पर मेरी करीब अनुवादित और लिखित कुल 21 पुस्तकें आ चुकी हैं। इस समय मेरे पास मेरी एक ही पुस्तक है, यह पेरेंटिंग पे बुक है। इसको भी नासिक में जनवरी में सम्मानित किया गया था। यह पुस्तक मेरी एक साल में करीब 5 सम्मान प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा मेरी 3 पुस्तकें कविताओं पर हैं। एक पुस्तक बच्चों की कविताओं पर है, 2 पुस्तकें अध्यापन पर हैं, 1 पुस्तक पेरेंटिंग पर है और 2 पुस्तकें मेरी बायोग्राफीज़ हैं।
हैं। उम्मीद है आपको मेरे बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अधिक जानकारी के लिए www.kumudSverma.in को विज़िट करें। आपका आभार, धन्यवाद। किया गया है। सबसे पहले आप बताइए कि आपको सम्मानित किया गया और कहाँ से आए हैं और अपना परिचय देते हुए शुरुआत कीजिए। मेरा नाम दिलीप ठक्कर दिलदार है और मैं कोपर कहना वाशी नवी मुंबई से आया हूँ। और अग्निशिखा मंच की ओर से आज सभी को कवि सम्मेलन के लिए जो काव्य क्षेत्र, जो अभिनय क्षेत्र है, काव्य क्षेत्र है, उनमें सभी को सम्मानित किया गया है। उन लोगों को तो मुझे भी इस दौर में सम्मानित किया गया है, तो मैं अलका पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अखिल भारतीय मंच का भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। धन्यवाद। किया है, वशिष्ठ योग से किया है और योग साइंस में PhD किया है। तो अग्निशिखा मंच की तरफ से मुझे बुलाया गया। मुझे भी नहीं पता था, अलका दीदी ने मुझे अचानक फ़ोन किया और अग्निशिखा मंच से मुझे बुलाया गया। अग्निशिखा मंच की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 2 शब्द अपने योग के लिए बोलूँगी। रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश कर, रहने दे आसमां ज़मीं की तलाश कर, सब कुछ यहीं है न कहीं और तलाश कर, सारी उम्मीदें पूरी हो तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए बस अग्निशिखा मंच की तलाश कर। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने न्यूज़ कवर किया, क्योंकि मैं भी एक न्यूज़ से ही रिलेटेड हूँ। मेरा नाम श्रीमती कमलेश गुप्ता है और मैं कुरला से आई हूँ। और इसके पहले हम 20 साल से समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं। महिलाओं की हर समस्याओं का हम और मैडम जी मिलके हमने बहुत काम किया है। और अचानक मैडम का फ़ोन आया कि कमलेश हम तुमको शब्दों से सम्मानित करना चाहते हैं। तो मुझे एकदम शौक़ लगा। मैं बोली कि अरे वाह, मेरा मतलब मुझे नहीं लगा था कि इतना काम करने के बाद और अग्निशिखा मंच मुझे अवार्ड देगा। पहला अवार्ड था मेरा। और अग्निशिखा मंच की मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने हमको बुला के, हमारे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को बुला के और सम्मानित किया। इसके लिए मैं अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भगवान करे, ईश्वर से और मेरे गुरुदेव से यही विनती है कि अग्निशिखा मंच अपनी उन ऊंचाइयों पे जाए जहाँ पे लोग जैसे पहले याद करते थे। कुछ दिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से थोड़ा वो हो गया था, बट अभी फिर कवर बराबर हो रहा है। और मेरा तो अलका जी के लिए जान भी हाजिर है। जब भी वो मुझे बुलाएंगी मैं न्यूज़ भी कवर करती हूँ उनका, और मैं उनके साथ में भी काम करती हूँ। जो जैसे कि अग्निशिखा मंच की जो एक विशेषता रही है कि वो गरीब अमीर नहीं देखती हैं। उनके पास जो भी महिलाएं आती हैं, पीड़ित होती हैं, पुरुष भी आते हैं अगर पीड़ित हैं, तो कितनों का उन्होंने घर बसाया है, कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने। तो इसके लिए भी मैं बार बार अलका जी को धन्यवाद देती हूँ और अग्निशिखा मंच को धन्यवाद। आपके चैनल को भी धन्यवाद। कार्य के लिए सम्मानित हुए हो। मैं दया शंकर प्रसाद प्रयागराज से आया हूँ। मुझे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सृजन के लिए साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आज जो अग्निशिखा मंच है, एक ये पूरे देश भर में एक व्यापक रूप ले चुका है, जिसका पूरा श्रेय परम आदरणीय दीदी अलका पांडे जी को जाता है। मैं इनकी कार्यों से कई बार मतलब इलाहाबाद में इन्होंने कार्यक्रम किया, इतना प्रेरित था कि मुझे यहाँ तक उनका जो कार्य खींच लाया। अब मैं उनके आशीष वचन के लिए, आशीर्वाद के लिए मैं यहाँ पर आया कि मैं उनसे कुछ सीखूँगा, क्योंकि प्रयागराज में मुलाकात नहीं हो पाती थी इनसे। साहित्य में कितने समय से जुड़े हैं? ये भी हाल फिलहाल में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था आपके तीर्थ नगरी में, इसके बारे में 2 शब्द बताइए। ये हमारे यहाँ एक सफल महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसने दिखाया लोगों की मानव शक्ति को, दिखाया कि यदि हम लोग एकजुट रहे तो बहुत से बड़े कार्यक्रम को भी आसानी से कर सकते हैं। और ये एक अपने देश के लिए, अखंड भारत के लिए एक जीता जागता संदेश है कि हम एक रहेंगे तो पूरी दुनिया में नेक रहेंगे। बस ये एक अपना अनेकता में एकता का संदेश है और सबको एकजुट होने का आह्वान करता है।
और हम जो है हमारे प्रयागराज की ऐसी उपज है, धरती है, वहाँ पर कण कण में काव्य सरस्वती बसती रहती हैं। तो यही माता सरस्वती की कृपा है कि मैं बचपन से ही जब कक्षा 6 में था तब से मैं कविताएं लिख रहा हूँ। जो जवाहर बाल भवन आनंद भवन है वहाँ पर हम लोग कार्यशाला चलती थी। हमारे परम आदरणीय गुरु श्री डॉक्टर कैलाश गौतम जी आते थे, तो मैं वहाँ पर 12 साल से कविताएं लिख रहा हूँ। मेरी पहली कविता का संग्रह है, काव्य संग्रह देहगंध है। उसमें मैंने काफ़ी कविताओं का संग्रह किया बचपन से लेके। अग्निशिखा मंच से कितने समय से परिचित हैं और अलका जी कब संपर्क में आई हैं? पूर्ण रूप से सहमत तो मैं साल भर से, मतलब इनसे संपर्क में साल भर से हूँ, लेकिन इससे पहले अपने सीनियर साथियों द्वारा हमारे सर लोग हैं जो इनके संपर्क में सुनता आया था, और अब इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ कि क्या हैं, समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, क्योंकि समाज सेवा, हिंदी सेवा, राष्ट्र सेवा है। अब इससे बड़ा क्या चाहिए। नवी मुंबई में रहती हूँ और पेशे से मैं वेल्थ एडवाइज़र हूँ, और दिमाग से अर्थ है, दिल में सेवा है। तो मुझे यहाँ आज अग्निशिखा मंच ने समाज सेवा के लिए पुरस्कृत किया है। मैं यहाँ पे कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था, वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए अनाज और मेडिसिन, दवाइयों की, और मैं शिक्षादान में भी बहुत काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझे समाज सेवा के लिए किया है। अग्निशिखा मंच हर साल समाज के विभिन्न पहलू, चाहे वो साहित्य हो, चाहे समाज हो या विज्ञान हो, उसके विभूतियों को वो सम्मानित करता है और समाज सेवा के लिए और विशेषकर नारियों के उत्थान के लिए बहुत काम करता है। और अलका जी सतत इस प्रयास में जुड़ी हुई हैं और उनका यह प्रयास बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही पूजनीय है, और मैं उनके लिए, उनके इस साधुवाद के लिए उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पांडे जी को, पवन जी को, सभी को बहुत 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 साधुवाद इतने सुंदर आयोजन के लिए। और परिचय दीजिएगा। और मेरा नाम, मैं हेमलता मिश्र मानवी, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। अग्निशिखा मंच की नागपुर विदर्भ प्रभारी हूँ, और यहाँ पर, हाँ, मैं यहाँ पर भी सम्मानित हुई हूँ। और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने भी मुझे 18 तारीख को पुरस्कृत किया है। तो मेरे लिए इस बार का मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा रहा कि मैं 2 जगह सम्मानित हुई। और मैं साहित्य के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से हूँ। मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुई हूँ। वहाँ की हिंदी पत्रिका किरण की मैं 25 वर्ष संपादिका रही हूँ, और वहाँ से मैं राजभाषा अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुई हूँ। तो मेरा तो पूरा जीवन ही साहित्य को ही समर्पित है। 40 वर्ष से मैं नागपुर में साहित्य सेवारत हूँ। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था की सक्रिय सदस्य हूँ। आज भी 70 वर्ष की। मैं प्रोफेसर उषा वाजपेयी लखनऊ विश्वविद्यालय से फिजिक्स डिपार्टमेंट की रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से आई हूँ। और यहाँ पर मैंने वहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में एक भौतिक विज्ञान विभाग में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक भारत सरकार के द्वारा उनसे संचालित एक सेंटर का मैंने पूरा उसको बनाया है। और बहुत उसमें भारत में मेरा पहला MSc प्रोग्राम उसमें शुरू हुआ, और उसके बाद हमको और भी बहुत सारे कोर्स चलाने का उसमें अवसर प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ ये मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से भी थे। और इसके साथ ही साथ मेरा जो क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा साहित्यिक भी रहा है हमेशा से, तो थोड़ा मैंने उस पर भी काम किया है। और साहित्य में मैंने अध्यात्म की तरफ मेरी बहुत सी रचनाएं हैं, और बहुत से भजन लिखती हूँ मैं, और बहुत सारे भजनों की प्रस्तुति करती हूँ उनको। और आज मैं बहुत आभारी हूँ अग्निशिखा सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है। और मैं अलका जी जो कि अध्यक्ष हैं इस संस्था के, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ।
मेरा नाम नीता वाजपेयी है, मैं कलाकार हूँ, मंच संचालिका हूँ, भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ और समाज सेविका हूँ। अब इन तीनों विधाओं को बैलेंस करके मैं समाज में चल रही हूँ। मंच संचालिका में नेशनल इंटरनेशनल कार्यक्रम करती हूँ, G20 हो या फिल्म फेस्टिवल हो या अवार्ड्स हो, बसों के प्रोग्राम हो, सभी का शुमार होता है। और साथ ही समाज सेविका में हम हमारे एरिया में समाज में पेड़ लगाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, जो भी जिसकी भी समाज में ज़रूरत हो। जैसे कोविड के समय हमने बहुत लोगों को की मदद करी और हर तरह से मदद करी। और छोटे बच्चों के लिए भी हम अलग अलग काम करते हैं, अनाथ आश्रम जाते हैं, डोनेशन वगैरह करते हैं। और रही आज के सम्मान, बहुत ही प्रिय अग्निशिखा मंच का सम्मान, और उससे ज़्यादा प्रिय श्रीमती अलका पांडे जी, जिसे एक ज़माने में हम दबंगी बुलाया करते थे। अब पूछे क्यों दबंगी? वो इतनी बिंदास अपने काम में, अपने विचारों में, अपने कार्य में जो कुछ करना हो कभी झिझकती नहीं थी, कभी शर्माती नहीं, सकुचाती नहीं। जहाँ पर कोई भी गलत काम हो रहा हो तुरंत पहुँच जाती, मोर्चा लेकर, और सामने वाले की खड़खड़ी हो जाती। मतलब ये कि वो समाज को सही आईना दिखाने का काम कर रही है अग्निशिखा मंच के जरिए। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने मुझे कला शिरोमणि के खिताब से नवाजा है, पुरस्कृत किया है, सम्मान दिया है। मैं जिस विधा में काम कर रही हूँ, बहुत सारे पुरस्कार मिले, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, तो इसी के लिए अचीवमेंट्स के लिए उन्होंने मुझे कला शिरोमणि, अग्निशिखा मंच कला शिरोमणि से नवाजा है। और आज विशेष तौर पर जितनी महिलाएं, नारियां यहाँ पर उपस्थित थी, नारी की है मुस्कान और नारी के साहस का ही है वही स्रोत, और उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। अग्निशिखा मंच की तरफ से यहाँ पर जो सम्मान समारोह का आयोजन किया था, अलका पांडे जी की तरफ से ये आयोजन संपन्न हुआ है और आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बारे कार्यक्रम के बारे में बताइए, किस तरह से आप तैयारी की थी और किस तरह से आप यहाँ पे सम्मिलित हुए? देखिए, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच जो है साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 30-31 वर्षों से 1994 से निरंतर काम कर रही है संस्था। और अलका पांडे जी का जो कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वो आदिवासियों के लिए भी कर रही हैं, वृद्धाश्रम के लिए भी काम कर रही हैं, शिक्षा के लिए भी काम कर रही हैं, साहित्य के लिए तो आज ये कार्यक्रम समर्पित ही था जो है। और महिलाओं के जो पीड़ित महिला उत्पीड़न है उसके खिलाफ भी उन्होंने एक बड़ा अभियान 90 के दशक में चलाया था। और ये जो कार्यक्रम है आज जो है, ये गत वर्ष भी इसी जो है होटल में, शिकारा होटल में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर, साहित्य भूषण, और इस वर्ष वो पिछले वर्ष उन्होंने साहित्य शिरोमणि पुरस्कार आरंभ किया अपने पति स्वर्गीय पांडे जी के नाम से, जिनका कोरोना काल में निधन हो गया। उससे पहले वो साहित्य भूषण और समाज सेवा के समाज भूषण सम्मान देती रही हैं। उसी क्रम में देश भर से चयन होता है। अभी आप देखेंगे यहाँ अहमदाबाद से, झांसी से, प्रयाग से, इंदौर से, देश भर के जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं विभूतियाँ अलग अलग क्षेत्रों में, उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करती हैं। तो इस वर्ष भी वही साहित्य भूषण सम्मान समारोह राष्ट्रीय स्तर का अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच में आयोजित किया, जिसके अध्यक्ष आदरणीय अलका पांडे जी हैं। तो उसी के संदर्भ में आयोजन था और मुझे जो है उन्होंने अध्यक्ष के रूप में नामित किया था। ये मेरे हर्ष का विषय है कि साहित्यकारों के बीच, बुद्धिजीवियों के बीच मुझे अपनी बात रखने का और हिस्सा बनने का अवसर मिला, तो ये सुखद है। आज यहाँ पर पूरे मुंबई सहित पूरे देश के साहित्यकार, कवि, कवियत्री यहाँ पर मौजूद थे। आप उनके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से उन्होंने कविता का पाठ किया, और जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, कुमार जैन जी, उनके बारे में कुछ बताएं। देखो, कुमार जैन जी एक सिद्धहस्त जो है संचालक हैं, उनकी ख्याति है एक अच्छे संचालक के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छा उम्दा संचालन किया। और पहले सत्र में सम्मान था जो देश भर से आए थे,
विभूति जिनका सम्मान होना था पहले से निश्चित था, 2 महीने पहले से कार्यक्रम निश्चित था। और दूसरे सत्र में यहाँ के कवियों ने और जो बाहर से आए थे उन्होंने अपना कविता पाठ किया। सबने अलग अलग रंग की अच्छी रचनाएं पढ़ी, किसी ने गज़ल पढ़ी, किसी ने गीत पढ़ा, किसी ने मुक्त छंद में पढ़ा, किसी ने वीर रस की कविता पढ़ी, किसी ने श्रृंगार के गीत पढ़े। तो हर तरह विविध, जैसे गुलदस्ता होता फूलों का, वैसे सभी कवियों ने रचनाएं पढ़ी और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही सफल और गरिमापूर्ण आयोजन रहा। और मुझे खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम की मैंने अध्यक्षता की। मेरी अध्यक्षता में कार्यक्रम निर्विघ्न, सफल और गरिमापूर्ण तरीके से सफल हुआ। इसका श्रेय संस्था की अध्यक्ष अलका पांडे को जाता है और बाकी सभी सहयोगियों को जाता है कि जी आकर के जिन्होंने कार्यक्रम में सहयोग। हेलो, नमस्कार, मैं अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका पांडे। आज हम लोग यहाँ पर से एकत्रित हुए थे सम्मान समारोह और काव्य गोष्ठी के लिए। आज जिन लोगों का सम्मान किया गया है वो भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आए थे। उषा वाजपेयी जी लखनऊ से आई थी, कुमुद वर्मा जी गुजरात से आई थी, तो वहीं दया शंकर प्रसाद जी प्रयागराज से आए हुए थे, बेलापुर से सीमा त्रिवेदी आई थी, वाशी से नीलम गुप्ता जी, वाशी से ही महेश सुतार जी, कोपरखेरने से प्रतिभा कार्यकर जी और कुर्ला से कमलेश गुप्ता जी और वाशी से दिलीप ठक्कर जी, मुलुंड से संजय दुबे जी और थाना से शालिनी गायकवाड़। इसी तरह से काफ़ी लोग आए थे। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम किए हैं और उनके कामों को देखते हुए हम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। मेरे पास करीब 300 बायोडाटा आए हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने 20 लोगों को सम्मान दिया। आज सम्मान देने का उद्देश्य यही है कि हम समाज में जो लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में और उन्होंने बड़ी लगन से कुछ व्यवस्थाएं हासिल की हैं, तो यदि हम उन्हें कुछ उनके काम को सराहें तो उन्हें और अधिक ऊर्जा मिलती है और और बेहतर काम कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो समाज में काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, उन्हें कभी न कभी उनके कामों की सराहना होनी चाहिए। लेकिन अब मैं महिला और पुरुष दोनों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि पुरुष भी उतने ही सहयोगी है समाज में जिस तरह से महिला, और दोनों की प्रतिभाओं को सम्मान देना चाहिए। इस वजह से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। सम्मान समारोह के बाद कई लोगों का कविताओं का लोगों ने आनंद लिया। बहुत सारे कवि थे, जिसमें से ओम प्रकाश पांडे जी, सुरेंद्र तिवारी जी, सीमा त्रिवेदी जी, नीलम गुप्ता जी और बहुत सारे लोग थे, तो सबके नाम तो लेना मुश्किल है। और ये कार्यक्रम हम निरंतर हर साल करते हैं और 25 सालों से करती आ रही हूँ। डॉक्टर शिवदत्त शुक्ल स्मृति सम्मान एवं देवेंद्र पांडे जी, डॉक्टर शिवदत्त शुक्ल मेरे फादर हैं। मेरे फादर से तो पहले मैंने अपने पिताजी की याद में एक सम्मान शुरू किया था, और पिछले 3 साल पहले मेरे पति देवेंद्र पांडे जी मेरे पति थे, जिनका कोरोना काल में देहांत हो गया, तो उनकी स्मृति में मैंने ये सम्मान शुरू किया है। क्योंकि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम इसी बहाने हम उनको याद कर लें, और ये जरिया है अपने लोगों को याद करने का और उनकी याद को बरकरार रखने का।